नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की एक बेहद रोमांचक दुनिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाले उनके हैरान करने वाले प्रभाव। अगर आप अपने आसपास देखेंगे ना, तो हर जगह कुछ न कुछ बदलाव लगातार हो रहा है। चाहे वो दूध का दही बनना हो, लोहे पर जंग लगना हो, या फिर हमारे शरीर के अंदर खाने का पचना। ये सब कोई जादू नहीं, बल्कि रासायनिक अभिक्रियाएं ही हैं। तो आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि विज्ञान की भाषा में ये सब कैसे काम करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। जब हम आलू के चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो वो हमेशा फूला हुआ होता है ना? हम अक्सर मजाक भी करते हैं कि भाई चिप्स से ज्यादा तो इसमें हवा भरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो हवा असल में सामान्य हवा नहीं होती? जी हां, अगर वो सामान्य हवा होती तो आपके चिप्स कुछ ही दिनों में सील कर बिल्कुल खराब हो जाते, उनका स्वाद एकदम बिगड़ जाता। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ऑक्सीकरण नाम का एक बड़ा दिलचस्प खेल है, जिसे हम आगे बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। आज की हमारे सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम सबसे पहले अभिक्रियाओं का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे, उसके बाद अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकारों पर बात करेंगे, दैनिक जीवन में इसके प्रभाव देखेंगे और आखिर में एक क्विक नॉलेज चेक होगा। आइए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, अभिक्रियाओं का परिचय। यहाँ हम देखेंगे कि चीजें आपस में मिलकर कैसे एकदम नए गुण अपना लेती हैं। अब विज्ञान में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम दो बहुत ही आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। बाईं तरफ होते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, ये वो शुरुआती चीजें हैं जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेती हैं। और दाईं तरफ होते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट्स, जो इन अभिकारकों के मिलने या टूटने के बाद बनते हैं। इसे बिल्कुल केक बनाने जैसा समझिए। मैदा, चीनी और अंडे आपके अभिकारक हो गए और ओवन से निकला हुआ स्वादिष्ट केक आपका उत्पाद है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नए उत्पाद के गुण पुरानी चीजों से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पुराना रूप पूरी तरह खत्म हो जाता है और एक नई चीज जन्म लेती है। तो बुनियादी बातें समझने के बाद अब हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं, समीकरणों को संतुलित करना और इसके पीछे का विज्ञान। विज्ञान में हर बदलाव को लिखने का एक खास तरीका है, जिसे हम समीकरण कहते हैं। और इन समीकरणों को संतुलित करना कोई उबाऊ किताबी काम नहीं है। दरअसल ये ब्रह्मांड के एक बहुत ही सख्त और निष्पक्ष नियम पर टिका है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी मास न तो अचानक से कहीं से पैदा हो सकता है और न ही वो गायब होकर नष्ट हो सकता है। प्रकृति एक बहुत ही सख्त अकाउंटेंट की तरह है, जिसके बही खाते में हर एक परमाणु का हिसाब किताब बराबर होना ही चाहिए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि समीकरण को संतुलित करते समय हम असल में इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहे होते हैं। इसके लिए हम दो बहुत ही आसान कदम उठाते हैं। सबसे पहले बाईं ओर मौजूद हर एक तत्व के परमाणुओं को गिनते हैं। फिर हमें बस ये पक्का करना होता है कि दाईं ओर यानी उत्पाद वाले हिस्से में भी ठीक उतने ही परमाणु मौजूद हों। अगर संख्या बराबर नहीं है तो हम सूत्रों के आगे कुछ नंबर लगाकर उन्हें बराबर करते हैं। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह है, जिसके दोनों पल्ले हर हाल में बराबर होने चाहिए। और अब आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, अभिक्रियाओं के प्रकार। रसायन विज्ञान की इस विशाल दुनिया को हम मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये 5 श्रेणियां हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं। आप इस लिस्ट को एक मेन्यू कार्ड की तरह देख सकते हैं। प्रकृति में होने वाला कोई भी रासायनिक बदलाव इन्हीं में से किसी एक तरीके से होता है। तो चलिए इस मेन्यू के हर एक आइटम को एक छोटी सी कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। इसके नाम से ही साफ है, संयोजन यानी जुड़ना। इसमें 2 या उससे ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे बिना बुझे चूने और पानी का उदाहरण ही ले लीजिए। जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलकर भुजा हुआ चूना बनाते हैं और इसके साथ ही बहुत सारी ऊष्मा यानी गर्मी भी छोड़ते हैं। अगर आप कभी इस बर्तन को छुएंगे ना, तो आपको काफी गर्म लगेगा। 2 चीजें मिली और एक नया ऊर्जा से भरा उत्पाद बन गया। अब इसके बिल्कुल उलट होती है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर 2 या उससे ज्यादा उत्पाद बना देता है। और जाहिर है, चीजों को तोड़ने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी। जब हम पानी में से बिजली प्रवाहित करते हैं तो पानी के अणु टूट जाते हैं और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें अलग अलग मिल जाती हैं। यानी एक चीज का टूटना और नई चीजों में बढ़ जाना, यही वियोजन है। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। आप इसे विज्ञान का म्यूजिकल चेयर गेम कह सकते हैं। इसमें एक ज्यादा ताकतवर
यानी अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कमजोर तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। उदाहरण के लिए, जब हम नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की एक खील डालते हैं तो लोहा कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से उसे हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। नतीजा, लोहे की खील का रंग बदल जाता है और पूरा नीला घोल हरे रंग में तब्दील हो जाता है। ये आंखों से देखा जाने वाला एक बहुत ही शानदार नजारा है। अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। ये एक तरह की अदला बदली है। यहाँ दोनों अभिकारक बहुत ही खुशी खुशी अपने आयनों का आपस में लेन देन कर लेते हैं। इस अभिक्रिया की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें अक्सर एक ऐसा नया पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं है बल्कि बर्तन के नीचे बैठ जाता है। इसे ही हम विज्ञान की भाषा में अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये हमें लाती है हमारी 5वीं और आखिरी श्रेणी पर, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये नाम असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे उपचयन कहते हैं, और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसे अपचयन कहते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया में ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ बिल्कुल एक ही समय पर हो रही होती हैं। यानी एक तरफ तेजी से ऑक्सीजन जुड़ रही होती है तो दूसरी तरफ कहीं से निकल भी रही होती है ना कमाल की बात? चलिए अब लैब से बाहर निकलते हैं और अपने चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में इन अभिक्रियाओं के प्रभाव। किताबों में लिखी इन अदृश्य रासायनिक प्रक्रियाओं को तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो विज्ञान के ये नियम हमें रोज दिखाई देते हैं। यहां हम 2 बहुत ही आम चीजों की बात करेंगे। पहला है संक्षारण यानी कोरोजन। जब धातुएं हवा और नमी के संपर्क में आती हैं तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। लोहे पर जंग लगना इसका सबसे बड़ा और आम उदाहरण है, जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी इमारतों और पुलों तक को कमजोर कर देता है। और दूसरा है विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। याद है, शुरुआत में हमने चिप्स के पैकेट की बात की थी। जब तेल या वसा वाले खाने का हवा के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनकी महक और स्वाद दोनों एकदम खराब हो जाते हैं। इसीलिए तो चिप्स के पैकेट से सामान्य हवा निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीकरण को रोका जा सके और आपके चिप्स बिल्कुल ताजे और कुरकुरे बने रहें। तो आइए अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, भाग 5, एक क्विक नॉलेज चेक, जहां हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। यहां आपके लिए कुछ बेहद दिलचस्प तथ्य हैं। पहला है श्वसन यानी हमारी सांस लेने की प्रक्रिया। क्या आपको पता है कि ये एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है? जी हां, क्योंकि सांस लेने के दौरान हमारे शरीर के अंदर भोजन टूटता है और हमें ऊर्जा देता है। दूसरा तथ्य मैग्नीशियम रिबन के बारे में है। जब हम इसे जलाते हैं तो ये एक बहुत ही तेज चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है, जो देखने में एकदम आतिशबाजी जैसा लगता है। और तीसरा, जैसा कि हमने अभी जाना, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस होती है। ये एक अक्रिय गैस है जो अंदर के माहौल को सुरक्षित रखती है और हमारे स्नैक्स को खराब होने से पूरी तरह बचाती है। चलिए कुछ और अहम बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। जब लोहे को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो विस्थापन के कारण बनने वाले FeSO4 की वजह से घोल का नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। इसी तरह हमारे घरों में जो LPG गैस जलती है उसका जलना भी एक पूरी तरह से रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के बाद एकदम नए पदार्थ बनते हैं। अगर आप कभी लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो आपको एक खास तरह का भूरा धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। यह असल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है। और अंत में आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया एक बेहतरीन विस्थापन का उदाहरण है, जहां एल्युमिनियम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोहे को उसकी जगह से बेदखल कर देता है। इस पूरे विश्लेषण में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनके पीछे के दिलचस्प नियमों के बारे में काफी कुछ जान लिया है। तो इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या अब समय आ गया है कि द्रव्यमान संरक्षण और विस्थापन के इन नियमों का इस्तेमाल करते हुए आप खुद कुछ कठिन समीकरणों को संतुलित करने का अभ्यास करें? क्योंकि याद रखिए, विज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं आता, बल्कि खुद प्रयोग करने और इन गणितीय पहेलियों को सुलझाने से निखरता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए।